ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राउट क्लासेस में आचार्य संजय। बात करते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आने वाला समय। और ये ग्रहण नेचुरली भारत में दिख नहीं रहा है, या भारत में किसी प्रकार के सूतक का व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन इसका परिणाम विदेश में और भिन्न भिन्न स्थान में बड़े सारे पड़ते हुए दिख रहे हैं। और एक प्रकार आप बोलेंगे तो इसका इम्पैक्ट कई सारे युद्ध का परिस्थिति और धन हानि, प्राण पीड़ा का परिस्थिति, इस समय जो शेयर बिजनेस क्रॉस कर रहा है वो उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट और इफेक्ट कहा जाएगा। 25 मार्च सूर्य ग्रहण, और उसके बाद ये जो 14 को सूर्य संक्रांति हो जाएगा, उसके बाद भी एक, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई दृष्टि और सूतक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो दो बड़े योग लग रहे हैं। एक जो षडग्रह कूट, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दिया हूं, रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा खप्पर योग। तो खप्पर योग के लिए बताया गया है कि खप्पर योग में जीव धन नाश, जीव और धन, मनुष्य और धन का प्रचंड नाश होता है। और संक्रांति, सूर्य संक्रांति और अमावस्या एक साथ आ जाए तो, लास्ट टाइम भी इसके ऊपर मैं कई वीडियो दे चुका हूं, कई बार संक्रांति अमावस्या एक साथ आया था। और मालिका शास्त्र में इसके बारे में बताया गया कि जब ऐसे ऐसे बार बार संक्रांति अमावस्या लगने लगेगा तो समझ लेना कि ये कलयुग का अंत का समय। और ऐसे स्थिति महाभारत युग में भी ऐसा कंडीशन बना था। षडग्रह मतलब वर्तमान जो आकाशीय कंडीशन है, और नया साल होता रहे, चैत्र नववर्ष होता रहे, और ये खप्पर योग लगे संक्रांति। और इसमें देखिए सूर्य राजा भी, मंत्री भी, और ऐसे कंडीशन में अमावस्या और संक्रांति अगर दोनों एक साथ आ जाता है तो ये खप्पर योग, जहां लोगों के अंदर बहुत धननाश और धान और धन धान्य और मनुष्य का नुकसान, ये बताता है। प्रतिपदा हो। और इसमें और एक चीज बताया गया है कि इस खप्पर योग के साथ लोगों के अंदर दुख भोग होना और अनाज में कमी होना। मैं इसके ऊपर बड़ा वीडियो दिया हूं कि इस साल बारिश का स्थिति क्या रहेगा। तो वृष्टिहीन, अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि दोनों होते हैं। कहीं पर ऐसे बारिश हो गया कि आपका कोई काम का नहीं हुआ, कहीं अनावृष्टि हो गया, कहीं सूखा पड़ गया। तो ये कंट्रोल यहाँ पर रहेगा, जिसके कारण और युद्ध जनित स्थिति में उग्रता राजाओं का। देखिए इस समय ट्रंप कोशिश कर रहा था कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, संभाल लूंगा, संभालेगा, कंट्रोल क्या करेगा, और भड़का दिया सबको और सबका हालत खराब करके रख दिया है अभी। और फिर परिस्थिति उल्टा सीधा हो गया है, यानी युद्ध शांति क्या होगा, और ज्यादा डाउनफॉल। तीसरा, ये जो ग्रहण और इस प्रकार का योग जो षडग्रह कूट मीन में इकोनॉमिकल सीवियर डाउनफॉल, लॉसेस और राजा मृत्यु योग, इसमें भी कल मैं एक वीडियो दिया था, केवल याद करा दे रहा हूं। और राजा का दुख और प्रजाओं के प्रति दारिद्र्य, तो ये शुरू हो गया शेयर मार्केट क्रॉस करके दारिद्रता। और इसमें एक और घटना क्या होगा, जब मीन में शनि चले जाएंगे, सूर्य भी चला जाएगा, बुध भी चला जाएगा, तो ये शनि डायरेक्ट तृतीय दृष्टि में यहाँ वृषभ के ऊपर दृष्टि, जो गुरु यहाँ पर चल रहे हैं,
तो ऐसे कंडीशन पे वृषभ का गुरु के ऊपर इसका दृष्टि हो जाने से बड़े सारे विघ्न मनुष्य जी के जीवन में, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, और फिर गुरु अतिचारी भी हो जाएंगे। तो इसमें लोगों के अंदर, राजाओं के अंदर रोग का मात्रा बढ़ना, मूर्खता का मात्रा बढ़ना, और कई प्रकार के, अच्छा उसके बाद क्या होगा, श्रापित योग। तो ये श्रापित योग और फिर ग्रहण, ये सारा विदेश में और भारत में भी, लेकिन भारत में थोड़ा सा इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन विदेश के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा। जो अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे यूरोप वगैरह का कंट्री के लेवल पे ये सारा नौटंकी अभी चला रखा है। तो यहाँ से नेचुरली सारे जितने भी अभी युद्धरत देश हैं, अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन, रशिया और जर्मनी, जितना भी कंट्रीज हैं इस प्रकार के, तो उनके अंदर इस प्रकार का व्यग्रता, युद्ध व्यग्रता और मूर्खता कुछ ज्यादा ही मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, ये जो भी कंडीशन अभी होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि मेष राशि का लॉस हाउस में हो रहा है, तो मेष राशि को इस ग्रहण से बहुत सावधान। पॉजिटिव भी रहेगा, ऐसा नहीं कि दरार एकदम सब खत्म हो जाएगा, नहीं। इसमें ये चीज है कि यहाँ जो सबसे बड़ा परेशानी चीज रहेगा, हॉस्पिटल का मात्रा खर्चा बढ़ना, हॉस्पिटल का दौड़ लगाना, विदेश यात्रा होना। लेकिन एक फायदा यह है कि गुप्त शत्रु जो भी अभी तक बन रहे थे सारे खत्म हो जाना। लेकिन कुछ जो लोग का जेल जाने का भी योग बन सकता है, जिनके कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग है। वही कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ इस समय। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बड़ा सावधानी और थोड़ा सा राहत। वृषभ का लाभ का स्थान में हो रहा है, लेकिन गुरु यहाँ पर है और उसके ऊपर शनि का दृष्टि हो जाएगा, तो वृषभ का लाभ स्थान में है नो डाउट, लेकिन वृषभ चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि कहीं ना कहीं इनके लिए भी कई प्रकार के मतलब परेशानी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया हूँ। लेकिन लाभ स्थान में सबको ही अच्छा फल देते हैं, इसमें ओरड होने का कोई बात नहीं। लेकिन दशांत दशा बिगड़ा हुआ है तो फटाएगा एकदम। मिथुन का ऑलरेडी बता दिया हूँ, दशम स्थान में हो रहा है नौकरी, ट्रांसफर, डिमोशन, और किसी किसी का नया नौकरी भी मिलेगा, नया स्थानांतर भी होगा। किसी किसी को षड्यंत्र और जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम के कारण कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, पुलिस तक देखना पड़ेगा, छोटे छोटे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा। कर्क के लिए नवम स्थान, पिता, धर्म, गुरु, इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट हो सकता है। भाग्य का कमी, ग्रहण लग जाएगा, तो जब जहां ग्रहण लगेगा क्या बोलेंगे, भाग्य में मिलता हुआ चीज रुक जाना, जो कि कन्या राशि के साथ विगत दिनों में होते होते जा रहे, केतु के द्वारा मिला हुआ था, पता चला बाद में कि चला गया, वापस हो गया, या नहीं मिला, या मिला तो लेट में मिला। सिंह का भाई अष्टम स्थान में है, भगवान बचाए, इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं अभी अगर कहीं किसी के लिए बहुत फेवरेबल है तो सिंह के लिए हूँ। कुंडली मजबूत है तो कुछ नहीं होगा। कन्या के लिए सप्तम स्थान में, दाम्पत्य जीवन को बचा के रखना चाहिए। कुछ कन्या राशि का भयंकर भांडाफोड़, भयंकर लेवल पे भांडाफोड़ होने का संभावना है। तुला के लिए बात करें, छठा स्थान में, जितना गुड है उतना बैड भी है। रोग रिपोर्ट को दमन तो करेगा, लेकिन रोग रिपोर्ट को बढ़ाएगा भी, हॉस्पिटल का दौड़ लगाएगा। वृश्चिक के लिए पंचम स्थान, संतान, प्रेम, प्रेमी, लवरा लवरी और स्पेकुलेशन में दोनों तरफ कचड़ा पड़ा हुआ है ना, इधर पंचम और लग्नाधिपति अष्टम। धनु का चतुर्थ स्थान, टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, मन में भेमता दे सकता है। मकरू के लिए बात करें, तृतीय स्थान अच्छा तो है, लेकिन भाई बहन से धोखा या भाई बहन का टाटा बाय बाय का भी योग है। बुढ़ा बुढ़ी बहुत ज्यादा है तो, या किसी प्रकार के लीगल फैक्टर में फंसने का। कुंभ के लिए धन, वाणी, परिवार, तो शब्दों को देख के चलाइए वरना परेशान। मीन के लिए बात करेंगे तो मेंटल सीवियर टेंशन, क्या क्या बोलेंगे बौखला के रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। एनीथिंग इट में भी इससे बचने का एक ही तरीका है, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जितना ज्यादा कर सकते हैं, अपने पास्ट स्टॉक एनर्जी को जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, उतना ज्यादा सुरक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार।